क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लगता है? तो मेरे दोस्त, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जिससे कि केमिस्ट्री में आपको बेहतर परसेंटेज आएगा। और आज हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग कैसे 35 में से 35 अंक लाएंगे। क्या कैसे 35 में से 35 अंक लाएंगे? क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी भी सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसमें बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पे 100% कमांड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यदि आपको ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग है ना ब्रदर, तो आपको कभी भी एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मेरे दोस्त, बेसिकली हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कैसे हम लोग 35 में से 35 अंक लाएंगे केमिस्ट्री में। और आज से आप लोग केमिस्ट्री से डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके भाई आपके साथ है और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। और आज से हम लोग क्या किए, चैलेंज लिए हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपके एग्जाम तक चैलेंज लिए हैं कि मेरे ब्रदर आपको एक दिन भी नागा नहीं करेंगे। आपका जो होता है शाम के 7 बजे, मतलब 7 बजे PM प्रत्येक दिन मेरा क्लास अपलोड हो जाएगा, तो आप भी एक्टिव रहिए। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे चैलेंज लिए हैं, अपने आप को टारगेट दिए हैं कि जब तक नहीं 2026 का एग्जाम होवे तब तक हमें क्या करना है ना, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ 7 बजे हर हाल में वीडियो अपलोड करना है। तो वीडियो अपलोड करना है, तो आप भी अपना स्टडी के प्रति यहाँ पे थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाइए और यहाँ पे अपने आप को चैलेंज दीजिए कि हमें बेहतर परसेंटेज लाना है, हमें टॉपर बनना है, 10 टॉपर के श्रेणी में आना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। तो मेरे दोस्त, चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई ऑब्जेक्टिव के बारे में। आपका जो केमिस्ट्री होता है, तो इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा आपको हम एक चीज समझाते हैं कि आपका जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री जो होता है आपका, तो इसको दो बराबर भागों में यहाँ पे दो भाग में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला कि केमिस्ट्री जो होता है क्या होता है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग ना पूरा अच्छा से तरीका से बताएंगे, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका 5 मिनट अधिक समय लगे, लेकिन आपको टोटल एकदम पूरा जानकारी मिलना चाहिए कि कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे ऑब्जेक्टिव को। आपको आज के बाद कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए मेरे भाई, और उस चीज को फॉलो कीजिए। एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो सबसे पहला होता है कि आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है, तो इसमें प्रैक्टिकल होता है। और दूसरा आपका जो क्या होता है, थ्योरी होता है। क्या होता है, दूसरा आपका थ्योरी होता है। तो भाई प्रैक्टिकल और थ्योरी के बारे में हम किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्रैक्टिकल जो आपका रहेगा ना, यहाँ पे 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और जब 100 अंक का टोटल आपका केमिस्ट्री है ब्रदर जी, तो 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल हो गया, तो आपका थ्योरी कितना बचा? तो भाई थ्योरी जो आपका बचा, यहाँ पे कितना अंक का बचा? 70 अंक का आपका थ्योरी बचा। तो हमें काम क्या करना होगा, हमें मेहनत किस में करना होगा? तो हमें मेहनत तो किस में करना है, अपना थ्योरी में करना है। आप लोग बोलिएगा भैया प्रैक्टिकल में भी कुछ बता दीजिए ना। तो ब्रदर अभी काहे ले चिंता कर रहे हैं, एग्जाम में आपकी बहुत समय है। और जब भी प्रैक्टिकल होगा ना आपका, या तो जनवरी में होगा या तो दिसंबर में होगा, तो उस टाइम ऐसा टेक्निक बताएंगे ना प्रैक्टिकल के बारे में। तो आपको कम से कम 30 में से 30 तो हम नहीं कहेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि आपको झूठों को मोटिवेट कर देंगे और वैसा चीज हो ही ना। तो आपको क्या करना है, 30 में से 30 तो नहीं आएगा, लेकिन 30 में 29 जरूर आएगा। तो इस चीज के बारे में आप लोग सोचना बंद कर दीजिए, वो मेरा जिम्मेदारी है, हम उसको आपको समय के साथ जरूर आप वहां पे शेयर करेंगे, बताएंगे। तो बात करते हैं कि हमें यहाँ पे 70 अंक के लिए मेहनत करना है। तो भाई आपका जो 70 अंक होता है, यहाँ पे थ्योरी जो हो गया आपका 70 अंक, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं 70 अंक का। तो इसको भी, इसमें 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, आपको पैसेंस बना करके रखना है मेरे भाई, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपको अपने अंदर धैर्य नहीं रहेगा, पैसेंस नहीं रहेगा, तब तक आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो अपने भाई पे आप विश्वास कीजिए, और हम आपको बिना किसी भी पेमेंट लिए निःशुल्क आपको हमेशा पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। तो मेरे दोस्त
आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, बड़ा भाई होने नाते आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा तरीका से वीडियो को देखिएगा, आपको दिक्कत हम होने नहीं देंगे। आपको अच्छा लगता है तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, तो ही हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि जब हम आपके लिए यूजफुल नहीं रहेंगे तो आप हमको कैसे फॉलो कीजिएगा। तो सीधा सा है कि यदि आपको लगता है कि हम इनसे कुछ सीख पा रहे हैं तो ही मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ऐसे सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है। तो बात करते हैं जो आपका थ्योरी होता है, तो इसमें दो तरह का प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले भाई आपका जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा का इसमें क्या होता है सब्जेक्टिव होता है, क्या होता है सब्जेक्टिव होता है। तो ब्रदर जैसा कि हम लोग जानते हैं और जैसा कि आपको भी पता है और हर एक स्टूडेंट बिहार बोर्ड का जानता है कि ऑब्जेक्टिव जो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है यहाँ पे 70 अंक का है तो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। इतना चीज तो आप जानते हैं ना भाई, इतना चीज तो आप जानते करते होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि 70 का 50%, 70 का 50% कहने का मतलब क्या होता है 35 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। और आपका सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो सब्जेक्टिव जो हो गया यहाँ पे 35 अंक का हो गया। मतलब सीधा सा समझिए कि 35 अंक का ऑब्जेक्टिव और 35 अंक का सब्जेक्टिव है। तो बेसिकली हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करेंगे, और 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने का जो तरीका होता है क्या होता है पूरा डिटेल में आपको हम बताएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्त आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग देखते रहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए, कुछ बुक आपको हम सजेस्ट करेंगे, उस किताब को आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा। तो बेस्ट बुक जो होगा आपके लिए कौन सा इंपोर्टेंट बुक है, तो सबसे पहला आप लोग क्या कीजिएगा एनसीईआरटी किताब ले लीजिएगा, क्या एनसीईआरटी किताब ले लीजिएगा। और एनसीईआरटी केमिस्ट्री का दो किताब आएगा, एक आएगा पार्ट 1 करके और एक आएगा पार्ट 2 करके आएगा, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। यदि आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम वाला लीजिएगा, और आपका मीडियम यदि हिंदी है तो हिंदी वाला ले लीजिएगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी किताब लीजिएगा, और एनसीईआरटी किताब लेने के लिए हम आपको इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि क्या करता है बिहार बोर्ड का जो अपना सिलेबस है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब यही से रहता है। तो इसलिए अपना सिलेबस के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो एनसीईआरटी किताब लीजिएगा। उसका दूसरा क्या काम करना है कि टारगेट का क्या करना है, टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक आता है, क्या आता है टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव का किताब आता है तो ऑब्जेक्टिव का किताब ले लेना है, ठीक है। उसका दूसरा बुक कौन सा लेना है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेना है, क्या करना है ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक आता है आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है। यहाँ पे तीसरा बुक हो गया। और सबसे लास्ट बुक के बारे में बात करते हैं तो लास्ट जो आपका जो यहाँ पे आता है मॉडल पेपर आपको लेना है, क्या करना है आपको मॉडल पेपर ले लेना है। बस इतना जो हम किताब यहाँ पे आपको सजेस्ट किए ना, इस किताब को आप ले लीजिएगा। क्या इस किताब को ले लीजिएगा। सबसे पहला एनसीईआरटी, दूसरा टारगेट का आपका ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें क्या रहेगा आपका जितना भी सब्जेक्ट होता है 5 को सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट का आपका एक ही किताब में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा और चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। तो इस किताब को ले लीजिएगा। उसके बाद ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको जो मॉडल पेपर लेना है टारगेट का मॉडल पेपर लेना है। और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करेगा ऑफिशियल मॉडल पेपर लेना है, लेकिन आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है या तो वो दिसंबर में जारी करेगा या तो जनवरी में जारी करेगा। जब दिसंबर और जनवरी में जारी करेगा तो आप उसको पढ़िएगा कब, कंप्लीट कब कीजिएगा। तो इससे लाख गुना बेहतर है ब्रदर आप लोग क्या कीजिएगा टारगेट का मॉडल पेपर लीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है टारगेट का मॉडल पेपर लेना है, और इसमें केमिस्ट्री का 5 को सेट दिया हुआ रहेगा। जिस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम का पेपर होता है, उसी तरह से आपका 5 को सेट रहेगा, और 5 सेट का जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा टोटल को आपको कंप्लीट करना है। बस इतना किताब आपको ले लेना है। यहाँ पे बात आता है कि हम यहाँ पे आपको बुक सजेस्ट किए हैं कि आपको कौन कौन सा बुक लेना है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे क्या करना है ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 लाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे मेरे भाई
कि आपका जो किताब रहेगा एनसीईआरटी केमिस्ट्री का, तो इसमें दो बुक किताब रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा। तो दोनों मिला करके आपका टोटल इसमें चैप्टर्स की संख्या जानते हैं कितना है? 16 है। क्या टोटल 16 चैप्टर्स हैं? तो 16 चैप्टर को आपको क्या करना होगा? एक भी चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना होगा। जहां भी आप क्लास करते होंगे, चाहे आप ऑनलाइन क्लास करते होंगे या ऑफलाइन क्लास करते होंगे, टोटल चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। और हम सब गलती यही करते हैं कि क्या करते हैं कि शुरू से 8-9 चैप्टर को पढ़ लिए और अपने आप में पूरा मोटिवेट रहेंगे कि मेरा तो पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट है और जो भी क्वेश्चन आएगा हमसे नहीं छूटेगा। और जब आप एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो आप लोग बोलिएगा कि क्वेश्चन तो हार्ड पूछा गया था। तो ब्रदर, क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा गया था। जो चैप्टर को आप नहीं पढ़िएगा ना, उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपको हार्ड तो लगेगा ही ना। तो सबसे पहला यही रहेगा, आप टोटल चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। और टोटल चैप्टर को जब आप कंप्लीट कीजिएगा और उसी दौरान आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहला चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री का है, द सॉलिड स्टेट है, जिसे कि हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। तो इस ठोस अवस्था एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसका नोट्स बना लेना है। जब आप नोट्स बनाइएगा और लास्ट में आपको क्या करना है, सबसे यहाँ पे अपना नोट्स को आप तो रिवाइज करवे कीजिएगा, उसका जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको तो आप पढ़वे कीजिएगा। और यहाँ पे जो आपको हम सजेस्ट किए हैं कि टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक यहाँ पे लेने के लिए हम बोले हैं, तो इसमें क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहला चैप्टर निकालिएगा द सॉलिड स्टेट। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव है उस चैप्टर में दिया गया है, टोटल को कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो कि पिछला साल पूछा गया है, वहां पे इंडिकेट किया हुआ रहेगा, उसको कंप्लीट करना है। और जो नहीं पूछा गया उसको भी कंप्लीट करना है। बस चैप्टर वाइज यही काम को करते जाना है। और दूसरा चैप्टर आपका सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन में भी यही काम करना है। बस इतना काम करना है। और इसके बाद लास्ट में हम यही कहते हैं कि जब चैप्टर वाइज आप लोग कंप्लीट कीजिएगा ने, और उसका जो टारगेट का जो मॉडल पेपर लीजिएगा, 5 को सेट दिया हुआ रहेगा। और 5 को जब सेट दिया हुआ रहेगा और एक सेट में आपका 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो यहाँ पे टोटल 5 सेट का यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो रहेगा ना, क्वेश्चन बैंक का टोटल प्रश्न आपका टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव होता है इसी में रहेगा। आपको अलग से कुछ भी काम नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको आप लोग कंप्लीट करते जाइएगा। और इसके अलावा आपको केमिस्ट्री में क्या करना होगा कि जैसे कि केमिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ फार्मूला होता है, आपको फार्मूला पे भी ध्यान देना होगा। उसका कुछ एसआई मात्रक वगैरह इसमें तो नहीं रहता, मतलब फिजिक्स में हो सकता है, लेकिन इसमें बेसिकली यहाँ पे फार्मूला है। तो फार्मूला पे आपको वर्क करना है, काम करना है। जो भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। और इतना चीज़ यदि आप देख लेते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे क्या हो गया कि कौन है लौह चुंबकीय, कौन प्रतिचुंबकीय होता है, उस पर भी आपको काम करना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना होगा। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, आप लोग जब पढ़िएगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा। बस बेसिकली आपको इतना काम करना है। और यदि आप इतना कर लेते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में आपको 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आपको पता होगा और हमें भी जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड क्या करता है, 35 का आंसर देना है तो आपके पास 70 को क्वेश्चन रहता है। तो ब्रदर 70 में से 35 तो आसानी पूर्वक आप लोग स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज से ही आप लोग पूरा कंसिस्टेंसी के साथ अपना स्टडी में लग जाइए और दिन रात मेहनत कीजिए जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। और आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप लोग कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, उसका आंसर हम लोग जल्द से जल्द देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।